Welcome to our YouTube channel, and we are studying right now in class 7 Geography chapter 1 Environment, and also we are reading Natural Environment. So क्या है ये नेचुरल इन्वायरमेंट और इनकी क्या क्या खास चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. हम already पिछले क्लास में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं. Let's us learn some more facts about these domains. So इन domains के बारे में जो हम already पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, तो उसके बारे में फिर से देखते हैं. सबसे फर्स्ट हम देखते हैं लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. ये हमारे अर्थ का सबसे टॉप लेयर का होता है, जिसे लिथोस्फीयर बोलते हैं. इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. तो ये चट्टानों से, रॉक से, मिनरल से बने होते हैं. इसके अलावा मिट्टी से ये क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म सच एज माउंटेन, प्लांट्यू, प्लांट्स, वैलीज एक्सेट्रा. सो इन सारी चीज़ों से बने हुए हैं. एंड लैंड फॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर. सो ये ओशियन फ्लोर्स भी हैं. इसके साथ ही साथ लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रासिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. सो लिथोस्फीयर में क्या होते हैं कि मनुष्य जो है वहाँ पे रहना सहना, खेती बाड़ी करना, ये सारी चीज़ें और काफ़ी बड़ी हमें जंगल प्रोवाइड करती है. इसके साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. सो जो हमारी लिथोस्फीयर है, इससे हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स भी. मिनरल का एक अच्छा सोर्स है. इसके अलावा चलिए हम जानते हैं कि वर्ड ओरिजिन, इन्वायरमेंट की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है. तो ये फ्रेंच वर्ड है और जिसे इन्वायरनर बोला जाता था. इन्वायरनर मीनिंग्स जो होता है नेबरहुड्स. सो नेबरहुड्स या फिर इन्वायरमेंट बोलें, जो हमारे आसपास के वातावरण है उसे बोला जाता है. इसके अलावा लेट्स डू मीन्स लुक एट योर सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इज़ योर नेबरहुड इन बीइंग पुट. सो ये सारी चीज़ें हमारे आसपास के सराउंड को देखना है और लिस्ट बनाना है कि हमारे नेबरहुड में कैसा यूज़ होता है. मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड जो है हमारे आसपास में किस तरह से यूज़ होता है. इसके अलावा हम देखेंगे लेट्स डू वेयर डज द वाटर यू यूज़ इन योर होम. हम घर में कहाँ कहाँ पे पानी का यूज़ करते हैं. और इसके अलावा आपने किसको पानी को मिस यूज या वेस्टेज करते हुए देखे हुए हैं. इन सारी चीज़ों को पता करना है. नेक्स्ट हम देखते हैं द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू अ हाइड्रोस्फीयर. जो हाइड्रोस्फीयर किसे बोला जाता है. सो वाटर का जो डोमेन्स होता है हाइड्रोस्फीयर, इट इज़ कंप्रेस्ड वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लैक, सी, ओशियन एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें क्या है, हाइड्रोस्फीयर में आते हैं. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अति आवश्यक होते हैं. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ. अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो एयर का जो सबसे थिन वाला जो लेयर होता है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड. सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर को होल्ड करते हैं. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस. ये हमारे स्किन को, हम सभी को हार्मफुल किरणों से प्रोटेक्ट करता है. रेस एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन. सूर्य की जो हानिकारक किरणें होते हैं उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस. काफ़ी सारे इसमें गैस पाए जाते हैं. डस्ट एंड वाटर वेपर्स. द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोडक्ट चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट. ये समय समय में चेंज होते हैं वेदर्स के अनुसार से, क्लाइमेट के अनुसार से. प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर. सो जहाँ पर पेड़ पौधे रहते हैं और एनिमल्स जगत के लोग रहते हैं, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं. और द लिविंग वर्ड्स, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ.
तो बायोस्फीयर मीन्स दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये बायोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's school was getting, Jesse exclaimed, what a heavy downpour। सो यहाँ पे एनसीसी कैंप था, वहाँ पे रवि के क्लास में जेसी नाम की जो स्टूडेंट है उन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट अ हैवी downpour, so it remind me of my home in Kerala, you should come and see how it pours over the lush green field and coconut plantation। तो इन्होंने बताया कि वो जो डाउन पोर है किस तरह से पोर होते रहता है, मीन्स बहते रहता है और ग्रीन फील्ड को ये क्या करता है, लस्ट करता है। इसके अलावा कोकोनट प्लांटेशन, कोकोनट की केरल में अच्छी खासी खेती होती है, तो ये बताता है। हिना फ्रॉम जैसालमर एक्सक्लेम्ड वी गेट नो रेंस। हाँ, उन्होंने बताया कि उनके लोकेशन में ज़्यादातर बरसात नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, ये ज़्यादातर क्या देखते हैं, कीकर और सैंड को देखते हैं। एज फार एज द आइज कैन सी बट ऑल्सो फाइंड कैमल सेड रवि। सो रवि ने कहा कि हम इसके अलावा कैमल्स भी देख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो जो लिविंग है और एनिमल्स, सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे ये प्लांट्स है, जीव जंतु है जैसे डक्स वगैरह हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं माउंटेन अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट। हीरा बोलते हैं कि सिर्फ कैमल ही नहीं, अगर आप हमारे रेगिस्तान डेजर्ट एरिया में आते हैं, यू विल सी स्नैक्स लिजार्ड एंड मेनी इंसेक्ट टू। तो आप वहाँ पे काफ़ी सारे स्नैक्स, लिजार्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। रवि वॉन्डर्ड, वो आश्चर्य होते हैं। वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर्स। इफ़ यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि अगर लोग एक प्लेस से प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं या फिर नहीं है। ओ यस वेरी सो मच द टुगेदर रिप्लाई, एक साथ सभी रिप्लाई देते हैं कि हम दूसरे डिफरेंट प्लेस से आए हैं, ऐसे करके। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। हम सभी अपने आसपास के जो सराउंडिंग है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम में क्या होता है, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड, ये सारी चीज़ें मस्ट है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फ्रॉम एन इकोसिस्टम। क्या आप सोच सकते हैं कि रवि और उसके फ्रेंड लोग जिस पार्क में खेल रहे थे वो इकोसिस्टम के थ्रू फॉर्म किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट्स आते हैं। तो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, इसमें ऐसी क्या खास चीज़ें हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई एट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मानव क्या कर रहा है, अपने ज़रूरत के हिसाब से जितने भी हमारे इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहे हैं। अर्ली ह्यूमन्स एडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले क्या करते थे, जो भी प्रकृति से प्राप्त होता था मनुष्य उसको एडॉप्ट कर लेता था। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल अराउंड देम। सो ये लोग क्या करते थे, जो भी प्रकृति से प्राप्त होता था उन सारी चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते थे, अपना सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे और सारी चीज़ों को एडॉप्ट करते थे। विद टाइम नीड ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड। अब समय जैसे जैसे बीतता गया, धीरे धीरे ग्रो होते गए और लोग वरीड होते गए, चिंता करते गए क्या क्या चीज़ों का। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। मनुष्य जो है नए नए तरीके सीख लिए कि कैसे इन्वायरमेंट को हम चेंज कर सकते हैं और बेटर कैसे बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, इन्होंने खेती करना सीखा। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड
लीड अ सेटल लाइफ। इसके अलावा घरेलू पशुओं को पालना शुरू किया और अपने लाइफ में सेटल हो करके लीड करना शुरू किया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, पहिए को आविष्कार किया गया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, काफ़ी सारी सरप्लस फूड भी प्रोड्यूस होने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है? जैसे एक्सचेंज करना, जिसे हम बोल सकते हैं अगर मुझे टमाटर चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो जिसके पास टमाटर की खेती है तो मेरे पास जो भी चीज़ रहेगा उसको दे करके एक्सचेंज करना होता है, बार्टर सिस्टम। ट्रेड स्टार्ट एंड कॉमर्स डेवलप। सो ट्रेड करना मीन्स व्यापार करना, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके डेवलप होने लगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सो इसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री जो है ग्रो करने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। ट्रांसपोर्टेशन करने का जो था वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगा क्योंकि पहिए वगैरह की आविष्कार हो गई थी। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन क्या हो गया, ईजिली हो गया। और जिस तरह से इंफॉर्मेशन का रिवॉल्यूशन आया तो हमारा जो कम्युनिकेशन था वो ईजी हो गया। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर? क्या आपने कभी सोचा कि गर्मी के मौसम में आप जूसी वाटरमेलन क्यों लेना पसंद करते हैं? एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर। और सर्दी के मौसम में आप रोस्टेड पीनट क्यों लेना पसंद करते हैं? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो हमारे मनुष्य का जो जीवन है उसमें सारी चीज़ों का परफेक्ट बैलेंस होना अति आवश्यक है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। सो मनुष्य जो है ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं कि कैसे अपने लाइफ को बेटर तरीके से जी सकते हैं विथ एनवायरनमेंट और बिना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए। न्यूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि's class often talk about the lush green surrounding of her place। सो न्यूरी नाम की जो गर्ल है उनके जो एरिया में जो लस्ट ग्रीन सराउंडिंग प्लेस है उसके बारे में वो बताती है। Seeing Ravi's upset at having lost this playground। सो रवि उनका जो ये जो प्लेग्राउंड रहता है उसका प्यारा प्लेग्राउंड जिसे वो खो दिया रहता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहता है। सो न्यूरिस क्या बोलती हैं, इनवाइट करती हैं हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग ओकेजन। तो आने वाले ओकेजन में आप मेरे स्टेट में आइए। और रविश टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप हाउस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे। सो हम हॉलीडे के समय में कहाँ कहाँ ज़्यादातर विजिट करते हैं या फिर हमने अब तक विजिट किया है उन सभी चीज़ों का हमें क्या करना है, ड्रॉ बनाना है, पिक्चर्स बनाना है। सो थैंक यू सो मच। सो आज की चैप्टर यहीं तक और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।